नमस्कार। हमारे आज के कवि राकेश रेणु को लोग चुप्पा कवि कहते हैं। चुप्पा क्यों? क्योंकि राकेश रेणु अपने बारे में बताना नहीं चाहते या बताने से संकोच करते हैं। 90 के दशक में जिन कवियों ने कविताएं लिखना आरंभ किया और जिनकी रचनाएं नोटिस की गईं, राकेश रेणु उनमें से अग्रणी कवि हैं। बिहार के सीतामढ़ी में जन्मे राकेश रेणु इन दिनों आजकल पत्रिका के संपादक हैं। उनकी ही तरह चर्चित लेखक प्रभात रंजन, जो सीतामढ़ी के ही हैं, बताते हैं कि शायद इस बात को राकेश जी भी न जानते हों कि सीतामढ़ी में रहते हुए अपने शहर के जिस बड़े लेखक कवि की तरह वो बनना चाहते थे, वे राकेश रेणु ही थे। राकेश रेणु की कविताएं और लेख देश भर की प्रायः सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी तक उनके 2 कविता संग्रह रोजनामचा और इसी से बचा जीवन प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी कहानियां, समकालीन मैथिली साहित्य और यादों के झरोखे नामक पुस्तकों का संपादन भी किया है। राकेश समकालीन परिभाषा नाम की लघु पत्रिका का प्रकाशन संपादन कर चुके हैं। उन्होंने योजना, कुरुक्षेत्र, रोजगार समाचार और बाल भारती जैसी पत्रिकाओं का भी अलग अलग समय में संपादन किया है। रेणु जी का कार्यक्षेत्र केवल कविता और संपादन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने साहित्य, कला और थिएटर पर लेख, समीक्षाएं और रिपोर्ट भी लिखे हैं। मीडिया पर लेखों की उनकी एक पुस्तक मीडिया के सरोकार नाम से जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। राकेश रेणु की रचना धर्मिता के बारे में कवि भारत यायावर कहते हैं कि राकेश रेणु एक जरूरी कवि हैं। धरती, हवा और जल की तरह उनकी कविताएं जीवन के आधार और आवश्यकता की उन तमाम शिराओं को अवलंब देती है जिनकी चेतना से समकालीन जीवन का वैभव वंचित है। उनकी कविताएं सहजता के छंद में संवेदनाओं और विचारों की सजीव और प्रासंगिक अभिव्यक्ति का प्रमाण हैं। इसी से बचा जीवन में कवि के अनुभव पगी आंखें नए अन्वेषण की प्रेरणा देती हैं। मैं अनुरोध करती हूँ राकेश रेणु जी से अपनी कुछ चुनी हुई कविताएं प्रस्तुत करें। नमस्कार। स्त्री श्रृंखला की कविताएं, इस श्रृंखला की कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं आपके लिए। पहली कविता, वे जो महुए बीन रही थीं, वे जो महुए के फूल बीन रही थीं, फूल हर श्रृंगार के प्रेम में निमग्न थीं। वे जो गोबर पाथ रही थीं, जो रोटी सेक रही थीं, वे जो बेटियों को स्कूल भेज रही थीं, सब प्रेम में निमग्न थीं। वे जो चुने हुए फूल एक एक कर पिरो रही थी माला में, अर्पित कर रही थी अपने आराध्य को, प्रेम में निमग्न थीं। स्त्रियां जो थीं जहाँ थीं, स्त्रियां जो थीं जहाँ थीं, प्रेम में निमग्न थीं। उन्होंने जो भी किया, जब भी, जैसे भी, प्रेम में निमग्न रहकर ही किया। स्त्रियों से बचा रहा प्रेम पृथ्वी पर, स्त्रियों से बचा रहा प्रेम पृथ्वी पर, प्रेम में जो है स्त्रियों ने रचा। स्त्री श्रृंखला की अगली कविता, वे जो चली जा रही हैं कतारबद्ध गुनगुनाती अंडे उठाए चींटियां, स्त्रियां हैं। वे जो चली जा रही हैं कतारबद्ध गुनगुनाती अंडे उठाए चींटियां,
स्त्रियां हैं, वे जो निरंतर बैठी हैं उष्मा सहेजती डिंब की चिड़िया स्त्रियां हैं, जो बांट रही हैं चुग्गा भूख और थकान से बेपरवाह स्त्रियां हैं, जीभ से जो हटा रही हैं तरल दुख और भर रही हैं जीवन चाट कर नवजात का तन स्त्रियां हैं, जो उठाए ले जा रही हैं एक एक को पालना बनाए मुंह को स्त्रियां हैं। स्त्रियां जहां कहीं हैं प्रेम में निमग्न हैं। स्त्रियां जहां कहीं हैं प्रेम में निमग्न हैं। एक हाथ से थामे दलन का पहिया, एक हाथ से थामे दलन का पहिया, दूसरे से सिरज रही दुनिया। और श्रृंखला की आखिरी कविता, जो रांधी जा रही थी सिक रही थी धीमी आंच में तवे पर, जो रांधी जा रही थी सिक रही थी धीमी आंच में तवे पर, जो खुद रसोई थी रसोई पकाती हुई स्त्रियां थीं। व्यंजन की तरह सजाए जाने से पहले जिन्होंने सजाया खुद को, अनचिन्ही आंखों में बस जाने के लिए वे स्त्रियां थीं। शिशु के मुंह से लिपटी या प्रेमी के सीने से दबी जो बदन थी खाली स्तन स्त्रियां थीं, जो तोड़ी जा रही थीं अपनी ही शाख से, जो तोड़ी जा रही थीं अपनी ही शाख से वे स्त्रियां ही थीं। वे कादो बना लेती थीं खुद को, वे कादो बना लेती थीं खुद को और रोपती जाती थी बिचरे अपने शरीर के खेत में। साग टूंगते हुए वे बना लेती थी झोली खुद को, जमा करती जाती बैगन झिगनी या कुछ भी, और ऐसे चलती जैसे गाभिन बकरी, जैसे छौने लिए जा रही कंगारू माँ। वो एक बड़ा आगार थी, वो एक बड़ा आगार थी जो कभी खाली न होता था। देखना कठिन था लेकिन उनका खालीपन, देखना कठिन था लेकिन उनका खालीपन, सूना कोना आतर। दिल्ली में यमुना, वो अपने दिन गिन रही है, वो अपने दिन गिन रही है। उसका शरीर निस्तेज और काला पड़ गया है। उसके मुंह से ढेर सारा झाग निकल रहा है। उसे कई नागों ने डसा है। कविता का शीर्षक है बिकना। खिलाड़ी नीलाम हुए पंचतारा होटल में, लेबर चौक पर बिके मजदूर कारीगर हर फन के, वकील बिके ठीक न्यायालय परिसर में। अवमानना है कहना कि माननीय न्यायाधीश बिके। वेश्याएं बिकी सरे राह सरे बाजार, डॉक्टर बिके बिके चार्टर्ड अकाउंटेंट। सितारे हिंद बाबुओं का बिकना आम रहा हमेशा, अगुआ नेताओं की कौन कहे। वे बिके पहले एक एक, फिर थोक थोक खुदरा कीमत पर। साहूकारों तस्करों हत्यारों के लिए आसान रहा खरीदना बेचना कुछ भी। विचार और मूल्य इस तरह बिके जैसे किराने की दुकान पर लबा दुआ। वजारतें बनाई गईं लकदक तिजारत के लिए, वजारतें बनाई गईं लकदक तिजारत के लिए। कंपनियां बिकीं, लॉरियां
रेलगाड़ियां विरासत जो उन्हें मिली, फिर एक दिन विक्टोरिया टर्मिनस बिका, ताजमहल एक दिन, धीरे धीरे सब बिक गए। धीरे धीरे सब बिक गए। ईमान, खानदान, पीकदान, बावजूद इसके कहना कठिन है कि पहले कौन बिका, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पाया लोकतंत्र का। और जनता थी जिसका कोई चेहरा न था, सिर्फ मुखौटा। वह वाक थी या कीर्तनिया मंडली में शामिल। मालूम न था उसे कि जिस जमीन पर खड़ी है उसे चुपचाप बेचने की तैयारी है। शुभकामनाएं शीर्षक से कुछ कविताएं हैं। शुभकामनाएं एक। कई चीजें कई रूपों में प्रकट होती हैं। कई चीजें कई रूपों में प्रकट होती हैं, मसलन शुभकामनाएं। कई चीजों के होते हैं कई अलग अलग अर्थ, मसलन शुभकामनाएं। जबकि कई अलग अलग मानी वाले शब्द देते हैं एक ही भाव कई बार, मसलन शुभकामनाएं। शुभकामना 2। किसी भी रूप में आओ मेरे समीप तुम, एक शुभकामना हो। किसी भी रूप में आओ मेरे समीप तुम, एक शुभकामना हो। किसी भी दिशा से आओ, एक शुभकामना हो। नियम के विरुद्ध आओ या समरूप, मेरे लिए सदैव एक शुभकामना हो तुम। शुभकामनाओं के नहीं होते निश्चित रूप, भाव, दिशा, नियम ही कोई। शुभकामनाओं के नहीं होते निश्चित रूप, भाव, दिशा, नियम ही कोई। हर भाव, हर चेहरे पर देखी जा सकती हैं शुभकामनाएं। और इस शीर्षक की आखिरी कविता। कुछ छिपाते हुए कहा अच्छा अच्छा। कुछ छिपाते हुए कहा अच्छा अच्छा। कुछ बताते हुए कहा अच्छा अच्छा। कुछ शर्माते हुए कहा अच्छा अच्छा। कुछ सुनते हुए कहा अच्छा अच्छा। तुमने हर बात में कहा अच्छा अच्छा। न जाने कितनी दुआएं भरी हैं इनमें, मुश्किल वक्त में याद आया तुम्हारा अच्छा अच्छा। हर अंधेरे में रोशनी बन चमका अच्छा अच्छा। शुभकामनाओं के लिए ही नहीं, बुरा चाहने वालों के लिए भी अच्छा अच्छा। तुम्हारी आवाज शुभकामना बन गई है। शुभकामनाओं में शामिल हो तुम अच्छा बनकर। बचा रहेगा जीवन। सुबह सुबह जिस गर्मी से नींद खुली उसकी हथेली में थी। सुबह सुबह जिस गर्मी से नींद खुली उसकी हथेली में थी। बिटिया का हाथ मेरे चेहरे पर था और गर्मी उसके स्पर्श में। वह गर्मी मुझे अच्छी लगी। खटखटाहट के साथ जो पहला व्यक्ति मिला दूध वाला था। उसके दूध और मुंह से भाप उठ रहा था एक सा। टटकेपन की उष्मा थी वहां। दूध की गर्मी दूधिये से निःसृत होती दिखी। सूर्य का स्पर्श बेहद कोमल था उस दिन। सूर्य का स्पर्श बेहद कोमल था उस दिन। कटवाते जाड़े की सुबह
वह ऐसे मिला जैसे मिलती है प्रेयसी, अजब सी पुलक से थरथराती हुई सूर्य की गर्मी अच्छी लगी। अभी अभी लौटा था वह गांव से, गांव की गंध बाकी थी उसमें। दोस्त के लगते हुए गले मैंने जाना कितनी उष्मा है उसमें, कितना जरूरी है साथ दोस्त का जीवन में। वृद्धा ने उतावलेपन से पूछा माँ के स्वास्थ्य के बारे में। वृद्धा ने उतावलेपन से पूछा माँ के स्वास्थ्य के बारे में। सब्जी वाले ने दी ताजा सब्जियां और लौटा गया अतिरिक्त पैसे। अपरिचित ने दी बैठने की जगह बस में। रिक्शे वाले ने पहुंचाया सही ठिकाने पर। दुकानदार पहचान कर मुस्कुराया और गड़बड़ नहीं की तौल में। तीर की तरह लपलपाती निकलती थी उष्मा इनसे और समा जाती भीतर गरमाती हुई हृदय को। केवल बची रहे है गर्मी, केवल बची रहे है गर्मी, बचा रहे अपनापन, बचा रहेगा जीवन अपनी पूरी गर्माहट के साथ। ये थोड़ी पुरानी कविता है, आरंभिक दिनों की। मेरे पहले संग्रह रोजनामचा में संकलित है। गन्नी मास्टर शीर्षक है कविता का, गन्नी मास्टर। अदा करने के बाद इशराक की नमाज, पहनता है कुर्ता पायजामा, तकिए के नीचे तह किया हुआ बेहद संभाल कर। अदा करने के बाद इशराक की नमाज, पहनता है कुर्ता पायजामा, तकिए के नीचे तह किया हुआ बेहद संभाल कर, और निकल पड़ता है घर से सिर झुकाए धीरे धीरे ठाहता हुआ जमीन। बूढ़ा हुआ मगर टूटा नहीं, बेरोजगार बेटे और बिन ब्याही बेटी के बोझ से। जो होता है सब वो करता है, जो वो करता है सब भली करता है, कहता है घुमाते हुए उंगलियां। पढ़ता है पांचों नमाज, महीने भर रोजे रखता है, झूठ नहीं बोलने की, भले काम करने की नसीहतें देता है। अपनी दुआओं में वट वृक्ष बन जाना चाहता है, अपनी दुआओं में वट वृक्ष बन जाना चाहता है। घमाए पसीनाए पथिकों के लिए, बेघरों के लिए छत और दुखियों के लिए सुख का आसार बन जाना चाहता है गन्नी मास्टर। नजीर अकबराबादी के लिए। वह आया और इससे पहले कि हाल चाल पूछूं उसका, बैठने के लिए कहूं, वापस चला गया वह आया और इससे पहले कि हाल चाल पूछूं उसका, बैठने के लिए कहूं, वापस चला गया वह। मैं आंखें फाड़े ताकता रहा और डरता रहा पूरे शहर और देश के साथ साथ। अगली रात फिर आया वह, अगली रात फिर आया वह, बेहद परेशान और बेहाल दिखता था। मैंने पूछा, कैसे हैं आप कवि नजीर? आप जहाँ हैं पृथ्वी कैसी दिखती है वहाँ से? क्या वैसी ही चपटी और गोल नारंगी जैसी? कैसे हैं वहाँ के बाकी लोग? बैठिए ना आप, क्या लेंगे, चाय? वह चुप रहा और देखता रहा मुझे। वह चुप रहा और देखता रहा मुझे। न कोई हाल चाल, न बातचीत, न बैठना ही। मैं सहमा, कहीं किसी बात का बुरा न मान गया हूँ। मैं सहमा, कहीं किसी बात का बुरा न मान गए हों। अचानक पूछा उसने, कवि क्या कर रहे हो तुम लोग?
मेरे शहर में दंगा हुआ पहली बार बेकसूर मारे गए, पहली बार रिश्ता टूटा यकीन का। शहर के धमाके मेरी नींद उड़ा ले गए हैं, तुम सो कैसे पाते हो कभी। इस बार मैं चुप था, इस बार मैं चुप था, कोई जवाब नहीं सूझ रहा, गला खुश्क, क्या उत्तर दूं उनको। कभी जब घर जल रहा हो तुम्हारा, क्या आग बुझाने नहीं आओगे। जब आदमी देखता हो आदमी को शक की निगाह से, जब आदमी देखता हो आदमी को शक की निगाह से, और फट गई हो यकीन की चादर, क्या कविता तुम्हारी नहीं आएगी आगे। रफूगर का सुई धागा बनकर, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं तुम्हारे समय और समाज को। तुम कब तक बसंत गीत गाओगे, कब तक खुद को झुठलाओगे कवि, कब तक सोओगे। मैं भक्क हूं और तलाश रहा हूं उसे, लेकिन वह कहीं नहीं है मेरी नींद की तरह। मैं भक्क हूं और तलाश रहा हूं उन्हें, लेकिन वो कहीं नहीं है मेरी नींद की तरह। सिर्फ अंधेरा है और अकुलाहट, मानो बारूदी धुआं और गंध जले हुए आदमी की घुस रही हो मेरे नथनों में। अगली कविता अप्सरा। हमारे समय में वह तोड़ती है बेड़ियां, अपने अक्षत यौवन से, अनादिकाल से मजबूत पितृसत्ता व्यवस्था की बेड़ियां। हमारे समय में वह तोड़ती है बेड़ियां, अपने अक्षत यौवन से, अनादिकाल से मजबूत पितृसत्ता व्यवस्था की बेड़ियां। वह मुक्त होती है, वह मुक्त होती है चराचर के समस्त बंधनों से, संबंधों से, समाज से, परंपरा से, काम मार्ग से। वह मुक्त होती है अपनी तरलता और सरलता से, अंतरित होती नवीन काया में। वह मुक्त होती है अपनी तरलता और सरलता से, अंतरित होती नवीन काया में। नई व्यवस्थाएं रचती है, निःसृत होती है काम मार्ग से। कसती है मोहिनी माया का पाश, देव ऋषि वृक्ष बन नदी से गुजरती है। वह कसती है मनुज को पाश में अपने, और मुक्त होती है परंपरा से। अगली कविता उत्तर सत्य। उत्तर सत्य का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति प्रिय देश हैं, विविधता में एकता वाले। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम एक जनतांत्रिक देश हैं। हम खुशहाल हैं, हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिए। हम खुशहाल हैं, हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिए, सबको दी शिक्षा, सुरक्षा और सेहत का प्रकाश। इतिहास का गौरव है हमारे साथ, इतिहास का गौरव है हमारे साथ। वैज्ञानिक चेतना हम में, मानवीय संवेदना से लबरेज हैं हम। दलित, स्त्रियां, वंचित सब बराबर यहाँ। दलित, स्त्रियां, वंचित सब बराबर यहाँ। तर्क और विमर्श की हमारी परंपरा का हिस्सा हैं। तर्क और विमर्श हमारी परंपरा का हिस्सा हैं। हम विचारों का सम्मान करते हैं, असहमति का आदर परंपरा हमारी। हमारी कथनी करनी एक सी।
कोई बनाव दुराव नहीं हम में, पारदर्शी हैं हम, हमारा कार्य व्यवहार। हमसे पहले कुछ न था, हमसे पहले कुछ नहीं था, न जल न वायु न पृथ्वी न आकाश, मध्यकाल एकदम नहीं था। हमसे पहले कुछ नहीं था, न जल न वायु न पृथ्वी न आकाश, मध्यकाल एकदम नहीं था। इतिहास का उद्गम वहीं से हुआ जहां हमने शोध कर बताया। हजारों साल पहले हमने दिए दुरूह शल्य कौशल, आणविक शक्ति रही हमारे पास। हमने ही बनाए विमान, रॉकेट, मिसाइलें। हमने ही बनाए विमान, रॉकेट, मिसाइलें पहले पहल। हमने कहा केवल ध्रुव सत्य, किया सदैव सर्वश्रेष्ठ। हमने कहा केवल ध्रुव सत्य, कहा किया सदैव सर्वश्रेष्ठ। सत्य से परे कुछ न था, श्रेष्ठता हमारी रही प्रश्नातीत। और अंत में एक दो प्रेम कविताएं। तुम, कविता का शीर्षक है तुम। अगर बात तुमसे न हो तो जुबान क्यों हो? अगर बात तुमसे न हो तो जुबान क्यों हो? जिस बात में तुम नहीं वह बात क्यों हो? जो हंसी तुम्हारे लिए न हो वह हंसी क्यों हो? अगर हाथ में न हो हाथ तुम्हारा तो हाथ क्यों हो? अगर हम कदम तुम नहीं तो ये कदम क्यों हो? जिस सपने में तुम नहीं वह नींद क्यों हो? जिन पर न पड़े तुम्हारा चुंबन वह वजूद क्यों हो? तुम न बसो जिनमें वो सांस क्यों हो? और आखिर में कविता का आखिरी कविता का शीर्षक है प्रेम। जूते से, तस्मे से, पेड़ों पत्तियों से, साथ भरे कदमों से प्यार। जूते से, तस्मे से, पेड़ों पत्तियों से, साथ भरे कदमों से प्यार। अंधेरे से, भय से, मेढकों की टर टर से, झिंगुरों के संगीत से प्यार। खुद में सिमटे पिल्ले से, फुटपाथ पर बैठी स्त्री से, रात्रि ड्यूटी पर ऊँघते दरबान से प्यार। रिक्शे वाले से, खोमचे वाले से, टोकन बेचने वाले, असबाब उतारने पहुंचाने वाले से, भीड़ से प्यार। हर यात्रा, हर यात्रा, हर पड़ाव से प्यार। ओ गंतव्य प्यार तुमसे। धन्यवाद। और धन्यवाद लिखावट का भी।